दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें और इनफाइनाइट की डेफिनेशन देखें क्या क्या होती है एक बार देख लेते हैं। फाइनाइट में हमारे पास एक लिमिट होती है, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जो लास्ट एलिमेंट है ना वो है कौन सा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेड ऐसा ऐसा सेट होता है जहां पर लिमिटेड एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, यहां पर लिमिटलेस होती है चीजें। लिमिटलेस मतलब हमें लास्ट एलिमेंट डिफाइन ही नहीं होता, लास्ट एलिमेंट हमारा पता ही नहीं होता कौन सा है। तो यहां पर एलिमेंट जो है यहां पर लिमिटलेस होता है, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, लिमिटलेस होते हैं। दोनों ही चीज़ों को समझते हैं, लिमिट और लिमिटलेस की चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को ढूंढना है। कैसे करेंगे, वन बाय वन प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए आपको एक्स एक्सिस में वो लाइन चाहिए जो पैरेलल है उसके, ठीक है। मान लेते हैं अगर मैं एक डायग्राम बना लूँ यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे बना लूँ डायग्राम, तो आप मुझे ये बताइए कि जी ऐसे कौन सी लाइनें जो एक्स एक्सिस में पैरेलल होंगी, कितनी लाइनें होंगी। ऐसे तो ये देखिए कितनी भी लाइनें हो सकती हैं, ठीक है ना, अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे ऊपर बना दी फिर नीचे बना दी, ठीक है ना। तो जो चीज जिसकी सीमा ना हो, जो लिमिटलेस हो, मैंने क्या बोला था, लिमिटलेस हो, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंडीशन लिमिटलेस होगी। लिमिटलेस होगी तो लिमिटलेस होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। तो एक्स एक्सिस में मैंने आपके सामने ये देखिए इनफाइनाइट सेट के हिसाब से इनफाइनाइट लाइंस बना दी, जो इसका नाम है इनफाइनाइट सेट यहां बन गया, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ, सेट ऑफ द सेट ऑफ लेटर्स इन द अल्फाबेट इन द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में जो सेट ऑफ लेटर्स हैं वो क्या है, ठीक है, समझते हैं इसको। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं और बोल सकते हैं अल्फाबेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिट है। यहां पर आपको एंड पे जो एंड नंबर है 26 को डिफाइन किया गया है, तो ये बोल देंगे ये लिमिट है। जैसे ही लिमिट है, अगर एलिमेंट्स में लिमिट लगी हुई है तो आंसर क्या होगा इसका, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। लिमिट हो गई तो फाइनाइट सेट होगा। कैसे लिमिट होगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट जो है डिफाइन है, 26 होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा 5 का मल्टीपल ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, लिख लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं। ऐसे 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, ठीक है। उसके बाद होगा 20, 25, 30, 35, चलता चला जाएगा ये। अगर ये चलता चला जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है ना। इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक चला गया, इसका मतलब क्या है, ये एक लिमिटलेस एलिमेंट की क्वांटिटी हो गई। लिमिटलेस एलिमेंट हुआ तो आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर क्या आने वाला है कि ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जो भी हमारी स्टेटमेंट थी, सबसे पहले उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको एलिमेंट्स उसके बनाए, ठीक है ना, जिससे हमें और बेहतर विजिबिलिटी लगे। एलिमेंट्स बना के पता चला कि लिमिटलेस आ रही है इसका, तो एंड जो पॉइंट है लिमिटलेस है। जैसे लिमिटलेस है तो हमने बोल दिया कि इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। द सेट ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन द अर्थ। अच्छा एलिमेंट्स, एनिमल्स जो लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स एनिमल्स हैं जो जी रहे हैं उनके बारे में बताइए। अच्छा उनके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, अच्छा ये इसका मतलब क्या है। अब यहाँ स्टेटमेंट देखिए क्या है, जितने भी एलिमेंट एनिमल्स रहते हैं जो अर्थ पे, वो क्या है, उनका कोई नंबर तो होगा, चाहे वो एक बड़ा नंबर हो बट वो नंबर तो होगा। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि एनिमल जो लिव कर रहे हैं, जो जी रहे हैं इस अर्थ पे, उसकी एक लिमिट होगी, चाहे बड़ा नंबर हो बट लिमिट होगी, ठीक है ना। मैं उनको एक रीडेबल फॉर्म में, एक रीडेबल एलिमेंट के फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स जो कि लिव कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सेट ऑफ सर्कल, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा जी ओरिजिन की बात कर रहा है अभी, तो इसका मतलब ये हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पर आपको देखिए ओरिजिन क्या होगा, बीच वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको सर्कल बनाने हैं जो कि ओरिजिन जिसका 0 0 है। तो कितने सर्कल बनेंगे, एक सर्कल,
देखिए एक सर्कल ये बना दिया मैंने, ठीक है ना, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया, ऐसे ही काफी सारे सर्कल यहाँ बनते चले जाएंगे। इसका मतलब काफी सारे सर्कल बन गए यहाँ पे, और भी यहाँ सर्कल आप ऐसे ऐसे करके ना बना सकते हैं। तो इसका मतलब कहाँ है, किस किस लेवल तक गए हैं सर्कल, इनफाइनाइट लेवल तक के सर्कल गए हैं। जब ये इनफाइनाइट लेवल तक गए हैं तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इसकी लिमिट नहीं है, तो ये लिमिटलेस है। तो लिमिटलेस हो गया तो सॉल्यूशन और आंसर क्या हो गया इसका, कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये एक इनफाइनाइट कैटेगरी में आते हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो ये हमने ओरिजिन इसका बनाया था 0 0, यहाँ से आप कितने भी सर्कल्स यहाँ बना सकते हैं इस सेम ओरिजिन से। इसीलिए हमने इस नंबर ऑफ सर्कल्स को यहाँ लिमिटलेस की डेफिनेशन दी है और बोला है कि ये एक इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यही देखना है कि आप इन स्टेटमेंट से किस तरह से आप इसको कन्वर्ट करते हैं, लॉजिकली किस तरह लेके जाते हैं। और आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है कि जो एलिमेंट्स है ना, कि ये बता दो जी वो लिमिट है उसमें, एंड में कुछ एलिमेंट है उसमें या नहीं, या लिमिटलेस है, जो इन्फिनिटी है, एंड का कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना, इस तरह का। तो और एंड का जो एलिमेंट भी है वो बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इस तरह से हमने बोलना है। तो उसको हम लिमिटलेस की कैटेगरी में लाते हैं। इस तरह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।